स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स और पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छा एक थॉट शेयर करने वाले हैं। स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मैरिनर, जिसका मतलब ये है कि कभी भी स्मूथ सी जो है स्किलफुल मैरिनर और या सेलर नहीं बनाता है। मतलब ये है कि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस किए बिना कोई भी आदमी स्किलफुल नहीं बनता है। अगर आपका प्रॉब्लम आता है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके ही आप एक अच्छे स्किलफुल आदमी बन सकते हैं और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पहले ये समझना होगा कि सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या है। सिग्निफिकेंट का अर्थ ये है कि कितना महत्व है, महत्वपूर्ण फिगर्स। फिगर्स मीन्स कितना ये है, कितना संख्या है। अब महत्वपूर्ण संख्या, इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये होगा कि महत्वपूर्ण संख्या। तो इसमें सबसे पहला इसमें कुछ नियम है, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, बस हल्का फुल्का नियम है। पहला नियम है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे इसमें ये रहा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये कह रहा है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। अब तो ये तो एकदम जाहिर सी बात है, एकदम कॉमन सेंस का बात है कि जितना भी नॉन जीरो संख्या होगा उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। अब क्या सिग्निफिकेंस होगा, अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे है 295 फॉर एग्जाम्पल। अब हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल 295। तो इसमें कितना सारा महत्वपूर्ण संख्या है या कितना सारा महत्व सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें हम गिन सकते हैं कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें देख रहे हैं, अब इसमें तो कोई बहुत खास इसमें प्रॉब्लम तो आता नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आता है जब यहाँ पे हमारा ज़ीरो आता है, ज़ीरो यहाँ पे इंक्लूड होता है। और वैसी पे हमारा सेकंड इसका नियम है। जैसे इसमें सेकंड नियम ये है, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए zeros preceding to non-zero digit are non-significant। ठीक है, are non-significant। ये एक गौर करने वाली और थोड़ा सा अगर बोला जाए तो इसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देकर के अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए इसमें मान लिया जाए ये है 0.03 या यहाँ पे दे देते हैं 0.001। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर हम बात करें तो जीरो के इसके जो नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले की जो संख्याएं हैं, जीरोस प्रीसीडिंग टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसके ये नॉन जीरो डिजिट के पहले की जो जीरो है ये इनसे नॉन सिग्निफिकेंट है। दस इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दस इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप
इसमें समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखो ये तो ऐसे समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण या ऐसा कोई चीज़ जिसका कि कोई महत्व हो, ऐसा कोई चीज़ जिसका कि कोई महत्व हो, और फिगर मतलब संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसका कोई महत्व हो। अब पहला नियम तो ये कह रहा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सीधा सीधा मतलब है कि वैसी संख्या है जो कि नॉन जीरो। अब भैया जीरो है तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, अगर वो जीरो है तो उसका कोई महत्व होता नहीं है समाज में। अगर मान लिया जाए कोई आईएएस ऑफिसर है, या फिर कोई कमिश्नर है, या फिर कोई बहुत बड़ा कलेक्टर वगैरह या कुछ है, तब ना उसका महत्व है। अगर वो कुछ भी नहीं है, बस बतौला देता है, तो उसका वो क्या है, वो फिर वो जीरो है, उसका कोई महत्व नहीं है। और वही चीज यहां पे भी कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा नियम क्या है, जीरो प्रीसीडिंग टू अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब अगर इसको भी अगर सामाजिक भाषा में अगर समझना चाहें तो हम ये समझ रहे हैं कि आप अभी क्या हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप जिस समय कुछ बड़े बन जाओगे, आप किसी समय अगर कोई आईआईटीएन बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, कोई आईएफएस ऑफिसर बन गया, या कोई रेवेन्यू कलेक्शन में डिपार्टमेंट में चला गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तब वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अभी उसके पहले वो क्या है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसमें भी अगर आप देखो तो उस वही चीज का जिक्र है, जीरोस प्रीसीडिंग टू अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, बस खत्म। अब इसमें हम बोल रहे हैं, अब हम आते हैं थर्ड वाले में, और थर्ड वाला जो हमारा नियम है, थर्ड वाला नियम में कुछ वैसा नहीं है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स या नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब सामाजिक तौर पे अगर इसे समझा जाए तो आप एक आईआईटीएन बन गए, आप एक सिग्निफिकेंट बन गए, आप एक सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। उसके बाद आप आईआईटी कॉलेज में, किसी भी आईआईटी कॉलेज में आप 4 बार फेल कर गए, लेकिन फिर आप आईएएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गए, और यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए आपने रैंक 20 एक्वायर किया, या आप रैंक 1 बन गए, तो उसके बाद ये भी एक सिग्निफिकेंट बन जाएगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट बन जाए, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और आप जब आईआईटी में गए तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर था। तो इस दौरान आपके जितने भी फेलियर्स थे, लोग उसका भी महत्व देंगे, लोग उसका भी महत्व देंगे। आपके जितने भी फेलियर्स हैं, लोग इसका भी महत्व देंगे और इससे भी मोटिवेट होंगे। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने उस चीज का महत्व है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वैसा फिगर जिसका कोई महत्व हो, वैसा फिगर जिसका कोई महत्व हो। अब आप एक सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, उसके बाद आप 10 बार फेल किए, उसके बाद आप फिर से बाउंस बैक किए। अब जैसा कि बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि एबिलिटी जो होती है, किसी भी इंसान की जो एबिलिटी होती है, या कोई भी इंसान सक्सेसफुल कब होता है, जब वो फेल करता है, जब वो सक्सेसफुल होने के बाद फेल करता है, लेकिन उसके बाउंस बैक करने की जो एबिलिटी है होती है, उसे हम लोग सक्सेसफुल और सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे कि आप एक सामाजिक तौर पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले सकते हो। अमिताभ बच्चन 70s और 80s के दौर पे बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको, कलाकार बन चुके थे। फिर उन्होंने 90s में ABCL नाम की एक कंपनी को शुरू किया, ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी का शुरुआत किया। ये कंपनी जो थी, ये कंपनी बहुत डूब गई। ये कंपनी क्या हुई, बहुत ज़्यादा डूब गई, और ये कंपनी बहुत डूब गई, बहुत नुकसान हुआ अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन जो थे वो कर्ज में चले गए, अमिताभ बच्चन जो थे वो कर्ज में चले गए, और कर्ज के बाद वो कौन बनेगा, करोड़पति में एंकर के भूमिका में आए, और यहाँ से वो फिर से बहुत अच्छे तरीके से वो पहले जैसे फेमस हो गए, या पहले जैसे फिर से सक्सेसफुल हो गए। तो क्या होता है कि धीरू भाई अंबानी के पास वो इस दौर में गए थे, जब केबीसी नया नया चल रहा था, उस समय वो धीरू भाई अंबानी के पास गए थे। तो धीरू भाई अंबानी ने उन्हें लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कहा था कि जानते हो, मैं इस आदमी का
मैं इस अमिताभ बच्चन का रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये उसका वजह ये नहीं है कि वो आज बहुत बड़ा एक एक्टर है, इसका वजह आज ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसका वजह ये है कि ये बंदा जो है, ये बंदा गिर गया था, फेमस होने के बाद गिर गया था, उसके बाद वो बाउंस बैक कर गया। और यही चीज़ जो है हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड नियम जो है, बस यही चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन, बस साइंस के टर्म्स में लिख दिया गया और कुछ नहीं है, बस इसको सामाजिक तौर पे आप समझ सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या है? ऑल zeros between non-zero are significant। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? 2.005। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें जो है, इसमें हमारा 1 2 3 4, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे आपका इसके बाद वाला, इसके बाद का जो नियम है वो कहता है ऑल जीरोज एट द राइट एंड, ऑल जीरोज एट द एंड और एट द राइट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर इनसिग्निफिकेंट। तो जैसा कि हम यहाँ पे पिछले वाले लॉ में देख चुके हैं कि बाउंस बैक करने की एबिलिटी के कारण उसके बीच के जो फेलियर्स थे, उसके बीच के जो ज़ीरोज़ थे, उनको भी हम एक महत्वपूर्ण संख्या के रूप में या महत्वपूर्ण फिगर के रूप में हम लोग काउंट कर रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहे थे। लेकिन अगर आप आज एक बड़े IITian बन गए, एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए या बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन उसके बाद आप नशेड़ी बन गए, जुआड़ी बन गए, भंगेड़ी बन गए, गंजेड़ी बन गए और आप नशे में डूब गए, आपने बाउंस बैक नहीं करा, तो लोग जो है आपके उस सक्सेस को तो देखेंगे लेकिन वो आपके बाद उस फेलियर्स को उतना महत्व नहीं देंगे। आप कितना बार फेल किए वो आप जाइए, आप भाड़ में जाइए, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बस यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ज़ीरोज़ आफ्टर या ज़ीरो एट दी, रुकिए इसका लैंग्वेज हम, ज़ीरो एट दी right end or at the end are non-significant। अब हम इसमें देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हम 100 लिए, तो 100 में ये देखिए एक संख्या है, एक सिग्निफिकेंट संख्या है, एक नॉन ज़ीरो संख्या है जो है 1। 1 के बाद सिर्फ क्या है हमारा, 1 के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 0 है। 1 के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, 0 है। तो क्या है कि 1 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन उसके बाद चूंकि सिर्फ और सिर्फ 0 है, इस वजह से ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, सो इट हैज़ क्या, सो इट हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बस ये हो गया। उसके बाद एक 5वां लॉ भी है, तो 5वां लॉ को भी देख लेते हैं। क्या है 5वां लॉ? पांचवा लॉ ये है, जैसे कि मान लिया जाए हम लोग कुछ काउंट कर रहे हैं, कुछ हम लोग काउंट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कहा जाता है कि भाई मान लिया जाए 1 दर्जन केले लाने हैं या 2 दर्जन केले लाने हैं या 50 अंडे लाने हैं या कुछ भी लाना है। भाई क्रिकेट खेलने गए तो भाई 1 डब्बा बॉल ले आना है या फिर 4 बॉल ले आना है, 5 बॉल ले आना है। तो उसमें हम लोग क्या है
कि वो ऐसे संख्या जहाँ पे एक फिक्स्ड काउंटेड डिजिट होता है या फिक्स्ड काउंटेबल ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कि उनके अंदर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बस यही है। ये तो ऐसे भी प्रैक्टिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकली क्या बोला जाए, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट has infinite significant figures। जैसे कि 50 eggs या 12 बनानास, दर्जन भर बनाना हम लोग बोलते हैं जिसको। तो यही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो इसमें क्या है, हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि इसका महत्व जो है हम लोग काउंट कर नहीं सकते। ये क्या है, एक काउंटेबल चीज़ है। अब इसका बहुत तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से ये इनफाइनाइट, इसका जो महत्व है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और काउंटिंग, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे संख्याओं को, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे संख्याओं के अंदर में हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं तक था। और आज हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा वो प्रैक्टिकल यूजेस में था, बेसिक चीज़ें थी, वो बेसिक बातें थी। वो बेसिक बात हर एक केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों को इन सारी बातों का ख्याल तो कम से कम होना ही चाहिए, और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको चुटकियों में आना भी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।